नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन रीजनिंग का अगला टॉपिक प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है दोस्तों दिशा परीक्षण। ये काफी आसान और महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से अपने एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। इस टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, उसके बारे में आपको इस कक्षा के माध्यम से जानकारी दूंगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, काफी अच्छी तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। तो प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा को। तो देखिए दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन जो टॉपिक प्रारंभ करेंगे वो है दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। इस टॉपिक से किस किस प्रकार के प्रश्न अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा तथा इस टॉपिक का जो भी कंसेप्ट है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको नाम से ही पता लग रहा होगा दिशा परीक्षण। आपको क्या करना है, दिशाओं का परीक्षण करना है। दिशाओं से संबंधित अलग अलग प्रकार के प्रश्न अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन जानेंगे इस टॉपिक का बेसिक, कि यहाँ पर इस टॉपिक में अपने को बेसिक बातें क्या ध्यान में रखनी है। तो सभी विद्यार्थी बेसिक पॉइंट लिख लीजिएगा। जिन विद्यार्थियों को पता है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, बाकी जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है वो ध्यान से देखिए। बेसिक पॉइंट के अंतर्गत सबसे पहले अपन देखेंगे दोस्तों दिशाओं के बारे में, कि कौन कौन सी दिशाएं किस प्रकार से निर्धारित की जाती हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है दोस्तों कि अपने पास 4 दिशाएं मुख्यतः होती हैं। ये कौन सी दिशा होती है, तो आप बोलोगे उत्तर दिशा होती है। ये दक्षिण दिशा होती है यानी कि साउथ। ये हो गया नॉर्थ। ये हो गया अपने पास ईस्ट यानी कि पूर्व। और ये दिशा हो जाती है अपने पास पश्चिम। इस प्रकार से 4 दिशाएं निर्धारित की गई हैं। इसे बोलेंगे अपन वेस्ट, ठीक है। इनके अलावा पश्चिम और उत्तर के मध्य का ये जो भाग कहलाएगा, इसे अपन बोलेंगे दोस्तों, तो आप इस साइड को डायरेक्शन का नाम दे सकते हो उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा बोल सकते हैं इसे अपन, उत्तर पश्चिम। यानी कि अपने पास नॉर्थ और वेस्ट ये साइड हो जाती है। इसके विपरीत अपने पास एक और दिशा यहाँ पर बना सकते हैं। ये दिशा हो जाएगी अपने पास दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट, ठीक है। ये दिशा हो जाएगी अपने पास उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। और इसके विपरीत ये दिशा हो जाएगी अपने पास दक्षिण पश्चिम। यानी कि साउथ वेस्ट। ये दिशा अपने काम आने वाली है इस टॉपिक में। तो इन सभी का आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से अलग अलग दिशाएं अपने पास होती है। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि अपने पास ये जो पूरा एंगल होता है दोस्तों, ये कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार से अपने पास ये 90-90 डिग्री के कोण बन जाते हैं दोस्तों। टोटल अपने पास जो एंगल हो जाता है वो हो जाता है 360 डिग्री का। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो सभी विद्यार्थी से नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर आगे की जानकारी आपको प्रदान करूंगा। अब आगे देखिए सभी विद्यार्थी, और क्या बात है आपको ध्यान में रखनी है। देखिए अगला पॉइंट देखिए, स्टार के रूप में लिख लीजिए। जब आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो आपका कौन सा भाग दायां होगा और कौन सा बायां होगा वो देखिए आप। ये मान लीजिए आप खड़े हो और आपका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। इस कंडीशन में आपका ये भाग तो हो जाएगा दायां भाग यानी कि राइट साइड हो जाएगी आपकी, और ये भाग हो जाएगा दोस्तों बायां भाग यानी कि लेफ्ट साइड, ठीक है। जब आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो आपका ये वाला जो हैंड होगा, ये कौन सा हैंड होगा, राइट हैंड होगा। जबकि ये वाला जो हैंड होगा ये कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट हैंड होगा। यानी कि ये तो हो गया आपका बायां, ये हो गया दायां। ठीक इसी प्रकार जब आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो, इधर हो, तो आपका ये भाग तो कहलाएगा दोस्तों दायां भाग यानी कि राइट साइड कहलाएगी आपकी, तथा ये भाग कहलाएगा आपका बायां भाग यानी कि लेफ्ट साइड, ठीक है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इन दोनों को अगर आप एक साथ समझना चाहते हो तो इस प्रकार से समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई लाइन है जिसमें आप इस जगह पर खड़े हो तथा आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, तो आपका ये जो सिरा होगा दोस्तों
ये कौन सा सिरा हो जाएगा, तो लेफ्ट सिरा हो जाएगा, यानी कि बायां भाग हो जाएगा। जबकि ये सिरा हो जाएगा आपका राइट, यानी कि दायां। अब आप जिस लाइन में हो, जिस कतार में हो, उसी के सामने एक और कतार है जिसमें कोई अन्य व्यक्ति है जिसका मुंह आपकी तरफ है, ठीक है, यानी कि उत्तर की तरफ है। तो इसका ये जो वाला भाग कहलाएगा, ये कहलाएगा राइट, यानी कि दायां, और ये भाग कहलाएगा दोस्तों लेफ्ट, यानी कि बायां। तो ये चीज आपको समझनी है। जब आपका मुंह इस साइड होगा तो आपका ये वाला जो भाग होगा ये बायां भाग होगा, तथा ये वाला जो भाग होगा ये दायां भाग होगा। जब आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होगा तो आपका दायां ये होगा तथा बायां ये होगा, ठीक है। ये चीज अपने काम आएगी, तो सभी विद्यार्थी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला पॉइंट आप सभी विद्यार्थी देखिए, ठीक है। वैसे आप सभी को जानकारी होगी इसकी, पिछली कक्षाओं में भी अपन ने इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। आप देखिए आगे, आप अगला स्टार देखिए। ये कुछ बेसिक चीजें जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ताकि आपको आसानी रहेगी प्रश्नों को हल करने में और समझ में भी अच्छे से आएगा। अगला पॉइंट देखिए, जब अपन से प्रश्न में बोला जाए दोस्तों कि दक्षिणावर्त घूमे, किधर घूमिए, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में घूमिए। तो किस तरीके से आपको घूमना है वो देखिए आप। दक्षिणावर्त घूमना, तो मान लीजिए ये आप हो और आपका मुंह है उत्तर दिशा की ओर, और आपसे बोला जा रहा है कि दक्षिणावर्त आपको घूमना है। तो दक्षिणावर्त का मतलब हो गया घड़ी की सुई की दिशा में। तो घड़ी की सुई किधर घूमते हैं, इस प्रकार से घूमती है दक्षिणावर्त, यानी कि दक्षिणावर्त का मतलब हो गया सीधा सीधा दाएं घूमना। दाएं क्यों घूमना, क्योंकि आपका जब मुंह इस साइड में है तो आपका ये वाला भाग तो हो गया राइट भाग, यानी कि दायां भाग, और ये हो गया आपका लेफ्ट। तो किधर घूमोगे आप, राइट टू घूमोगे, ठीक है। इसी प्रकार से एक और शब्द आता है अपने पास, वामावर्त। वामावर्त का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। कैसे घूमोगे वो देखिए आप। ये आपका मुंह है उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि वामावर्त आप घूमिए, तो वामावर्त का मतलब हो गया घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, यानी कि बाएं घूमना। बाएं का मतलब लेफ्ट घूमना, लेफ्ट साइड। यहां पर लिख लीजिए आप राइट साइड। ये दोनों बातें भी आपको ध्यान में रखनी। जब आप उत्तर दिशा में खड़े होंगे और आपसे बोला जाएगा दक्षिणावर्त घूमिए, तो आपको इस प्रकार से घूमना है। जब आप उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े होंगे और आपसे बोला जाएगा कि वामावर्त घूमिए, तो आपको इधर से घूमना है, इस प्रकार से बाएं ओर, ठीक है। इस चीज को भी आप उतार लीजिए, दोनों पॉइंट को, ये काम आएंगे अपने। फिर आगे का पॉइंट देखिए आप सभी विद्यार्थी। अगला पॉइंट देखिए, तो ये चीज हुई क्लियर, बिल्कुल होगी। ये चीज अपने बहुत काम आएगी, क्योंकि प्रश्न में ऐसी लैंग्वेज दी जाती है। ये सभी चीजें जब एक साथ अपन प्रश्न पर अप्लाई करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये चीजें अपन पहले से ही क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए आप सभी विद्यार्थी। अगला पॉइंट देखिए आप स्टार के रूप में देखिए। जब आपसे प्रश्न में बोला जाए दोस्तों कि आपको पहले लेफ्ट घूमना है फिर राइट घूमना है, अथवा आपसे बोला जाए पहले आपको राइट घूमना है फिर लेफ्ट घूमना है, घूमना अथवा मुड़ना, कोई सा शब्द दे सकता है एग्जामिनर, घूमना अथवा मुड़ना। इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट का मतलब क्या हो गया बायां, राइट का मतलब हो गया दायां। इसका सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों सेम दिशा में चलना, यानी कि यहां पर मैं लिख सकता हूं एक ही दिशा में, ये दिशा में चलना। इस कंडीशन में आपकी जो डायरेक्शन रहेगी दोस्तों वो सेम डायरेक्शन रहेगी। किस प्रकार से रहेगी आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए इस पॉइंट पर आप खड़े हो और जो आपकी दिशा है दोस्तों वो है उत्तर की ओर। किधर है आपकी दिशा, उत्तर की ओर है। इसे बोलते हैं दोस्तों प्रारंभिक बिंदु। जहां से आप चलना प्रारंभ करते हो, तो यहां से आपकी जो दिशा है वो है उत्तर की ओर। अब एग्जामिनर आपसे कहता है, इस अकॉर्डिंग देख लेते हैं पहले, वो आपसे बोलता है कि आप लेफ्ट घूमिए, तो लेफ्ट यानी कि बाएं घूमोगे, तो बाएं का मतलब क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज चलना, ठीक है। इससे पहले जो पॉइंट बताया वो पॉइंट अपने काम आएगा।
और आपको जो चलना है दोस्तों, जब तक आपको स्पेशली एक निश्चित कोण नहीं दिया जाएगा तब तक आप 90 डिग्री का घुमाव लोगे। तो यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, यानी कि किधर चलोगे, इधर चलोगे। ये कौन सा भाग हो गया आपका, बायां भाग हो गया। बाएं मुड़े तो आपकी दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर से पश्चिम की ओर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से किधर मुड़े आप, बाएं मुड़े। फिर दोबारा से बोला जाएगा अब आपको किधर मुड़ना है, दाएं मुड़ना है। तो यहाँ से आप दाएं मुड़ोगे, यानी कि क्लॉकवाइज चलोगे, यानी घड़ी की दिशा में चलोगे। घड़ी का दिशा का मतलब हो गया दाएं ओर चलना। तो यहाँ से आप दाएं चलोगे तो आपको 90 डिग्री चलना है यहाँ से सीधा। तो आप 90 डिग्री हो जाते हैं यहाँ से दाएं। तो ये आपकी जो दिशा हो जाएगी ये वापस कौन सी हो जाएगी, उत्तर दिशा हो जाएगी। किधर मुड़े आप, दाएं मुड़े। तो पहले आप उत्तर दिशा में थे, यहाँ से बाएं मुड़े तो आपकी दिशा हो गई पश्चिम। फिर यहाँ से अगेन आपको बोला गया एग्जामिनर के द्वारा कि दाएं घूमना है, तो फिर यहाँ से आप दाएं घूमे अथवा मुड़े तो आपकी दिशा वापस क्या हो जाती है, उत्तर हो जाती है। यानी कि डायरेक्शन क्या रहती है दोस्तों, सेम रहती है। तो यही मतलब होता है लेफ्ट राइट अथवा राइट लेफ्ट मुड़ने का। इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आप, ये हो आप और आपकी जो दिशा है वो किधर है, उत्तर की ओर है। ठीक है, नॉर्थ की ओर आप खड़े हो। अब आपसे पहले बोला जाएगा राइट घूमिए। राइट का मतलब घड़ी की दिशा में घूमना है। तो यहाँ से आप घूमिए, 90 डिग्री आपको घूमना है। तो घूम गए आप पूरा, तो आपकी दिशा हो गई है अब दोस्तों पूर्व दिशा। ठीक है, अब आपसे बोला जाएगा लेफ्ट घूमिए। तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमना है आपको। तो आपको डायरेक्ट कितना घूमना है, 90 डिग्री के अकॉर्डिंग बाएं घूमना है। तो आपकी अब दिशा कौन सी हो जाएगी, वापस से उत्तर दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या हो गई, डायरेक्शन सेम हो गई। ठीक है, जब तक पर्टिकुलर एंगल के बारे में आपसे नहीं बोला जाएगा तब तक आप कितना घूमोगे दोस्तों, 90 डिग्री घूमोगे। ठीक है, आपको 90 डिग्री ही घूमना है। तो यही चीज यहाँ पर कहना चाहता है ये बिंदु। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आपसे प्रश्न में लेफ्ट राइट अथवा राइट लेफ्ट का बोला जाएगा कि लेफ्ट राइट अथवा राइट लेफ्ट घूमिए, तो आप समझ जाना कि आपकी जो दिशा है वो सेम दिशा है। यानी कि जिस दिशा में आप प्रारंभिक अवस्था में खड़े थे उसी दिशा में आप दोबारा से हो जाओगे। ठीक है, तो उतार लीजिए इस पॉइंट को। एक और पॉइंट है ऐसे कैसे ही, देखिए अगला पॉइंट देखिए। इस पॉइंट में अपन बात करेंगे जब हम से बोला जाए कि लेफ्ट लेफ्ट अथवा राइट राइट मुड़िए, यानी कि बाएं बाएं अथवा दाएं दाएं आपको क्या करना है, मुड़ना है अथवा घूमना है। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में चलना। विपरीत दिशा में चलना किस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल समझिए आप, ये आप हो, आपकी जो दिशा है दोस्तों ये उत्तर की ओर है। ठीक है, उत्तर की ओर आप मुंह करके खड़े हो। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको बाएं घूमना है फिर बाएं घूमना है, 2 बार बाएं घूमना है। तो पहले बाएं घूमोगे, इसका मतलब 90 डिग्री इधर घूम जाना है आपको। तब आपकी दिशा हो जाती है पश्चिम। फिर आपको क्या करना है, दोबारा से बाएं घूमना है, इसका मतलब इधर घूमना पड़ेगा आपको। तब आपकी दिशा हो जाती है पश्चिम से दक्षिण। तो ये आपका हो जाता है अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु और ये हो जाता है आपका प्रारंभिक बिंदु। तो प्रारंभ में आपकी जो दिशा थी वो उत्तर की ओर थी, लेकिन अंतिम में आपकी जो दिशा हो जाती है वो दक्षिण की ओर हो जाती है। यानी कि दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। उत्तर की जो विपरीत दिशा होती है वो दक्षिण होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है विपरीत दिशा में चलना। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया होगा। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से जो भी बेसिक जानकारी थी इस टॉपिक से संबंधित वो मैंने आपको दे दी। ये सभी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई है, तो आप कोई सा प्रश्न आसानी से इस टॉपिक से संबंधित हल कर लोगे। अब अपन प्रश्न के माध्यम से इन सभी चीजों को एक साथ अप्लाई करेंगे। तो आगे देखिए आप सभी विद्यार्थी, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब सभी विद्यार्थी उदाहरण को देखिए। उदाहरण नंबर फर्स्ट है इस टॉपिक से संबंधित। 70 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त चलना है, जबकि मैं उत्तर दिशा में खड़ा हूं, तो अब मेरी दिशा क्या होगी। सीधा सा ये प्रश्न है जिसका उत्तर आप निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों, अपन पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रश्न में डायरेक्शन बना देते हैं अलग अलग। ये तो हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। आप किधर खड़े हो भैया, उत्तर दिशा में खड़े हो। तो आप मान लीजिए उत्तर दिशा में कहीं यहाँ पर खड़े हो। ठीक है, उत्तर दिशा में आप खड़े हो। आपको उत्तर दिशा से किधर चलना है, दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में चलना है। कितना डिग्री, 70 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए
घड़ी की दिशा में, यानी कि यहाँ से इधर चलना है तो 70 डिग्री चलोगे आप। तो ये बीच वाला पॉइंट तो अपने पास कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इससे आगे चलना है आपको तो 70 डिग्री यहाँ पर मान लीजिए। तो यहाँ से आप चले 70 डिग्री, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, ये 70 डिग्री हो गया अपने पास। ये जो डायरेक्शन है इसके बारे में पूछा गया है कि अब आपकी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी। इस बिंदु से आप कहाँ आ गए, इस जगह पर आ गए। आपका मुंह किधर है, इधर है। तो आपकी दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा आपकी हो जाएगी। यह आपका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 को देखिए। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के आमने सामने हैं, यानी कि एक दूसरे की विपरीत दिशा में खड़े हैं। यदि लड़का लड़की के उत्तर पश्चिम दिशा में है, जो लड़का है दोस्तों ये उत्तर पश्चिम दिशा में है लड़की के, तो लड़की लड़के के किस दिशा में है, इसका बिना डायग्राम के भी आप उत्तर दे सकते हो। एक दूसरे के आमने सामने है, तो अपना जो लड़का है दोस्तों ये उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो लड़की इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो उत्तर पश्चिम की जो विपरीत दिशा होती है वो क्या होती है अपने पास, दक्षिण पूर्व होती है। कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व होती है। इस प्रकार से वो देखिए आप, देखिए इसे डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको। ये अपनी कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा हो गई। इधर कौन खड़ा है भैया, बॉय खड़ा है, यानी कि लड़का खड़ा है। अब इसके सामने कौन है, लड़की, यानी कि गर्ल है। अब इसकी दिशा पूछी गई है, तो जब ये दिशा नॉर्थ वेस्ट है तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी, यानी कि दक्षिण पूर्व हो जाएगी। स्टार्टिंग में ही आपको बताया। तो जो लड़की है अपनी किस दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में, ये आपका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। इस प्रकार से आज की ये कक्षा है जिसे अपन यही समाप्त करते हैं। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न है दोस्तों वो मैं आपको अगली कक्षा में कंप्लीट करवा दूंगा। इस प्रकार से अगली कक्षा में आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज की कक्षा बेसिक कक्षा थी, जिसमें मैंने आपको इस टॉपिक से संबंधित जो बेसिक जानकारी थी वो प्रदान की थी। निश्चित रूप से आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप सभी को अच्छे से ये क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।